लूका रे सुसमाचार 2 अध्याय 10 से लेके पदों में यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने दिया हुआ संदेश को हम देखते हैं। उस संदेश में 2 खास बातें हैं। बैतलहम के चरनी में जन्मा हुआ इस बच्चा कौन है और उसके द्वारा आपको क्या लाभ मिलेगा। ये बच्चा 11वां पद में पढ़ते हैं कि वो उद्धार करता है, मसीहा है और प्रभु है। उसके द्वारा क्या लाभ मिलते हैं मनुष्य जाति के लिए। उसने कहा डर निकालने वाला है, सारा भय निकल जाएगा। और दूसरी बात कह रहा है बड़े आनंद का सुसमाचार है जो सबके लिए होगा। इस बात पर प्यारो हम थोड़ा समय विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के द्वारा सबके लिए बड़े आनंद मिलते हैं। आज या उन दिनों में जब हम आम लोगों को देखते समय बहुत प्रकार का कष्ट और क्लेश को देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार का वेदना है। खास तौर से पिछले कई महीनों से हम सब महामारी के डर में, उसके वजह से जो वेदना है, संकट है, कष्ट है। किसी को बीमारी है, किसी का प्रिय लोग चले गए, मृत्यु का सामना किया, किसी का काम नहीं, आर्थिक समस्याएं हैं, या किसी न किसी प्रकार मनुष्य जाति में बहुत सारा दुख होता है। इस दुख को मिटाने के लिए मनुष्य कोशिश करते हैं। हाँ, सही बात है कि कुछ लोग हमको लगता है कि वो सुख में है, आनंद में है, लेकिन आप पूछना चाहिए उसको, व्यक्तिगत तौर से पूछकर देखना चाहिए, वो बताएगा अपना दुख। हमें हंसाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, हम देखते हैं वे खुद परेशान हैं। बीड़ी पीते हुए, सिनेमा देखते हुए, मोबाइल में खेलते हुए मनुष्य जाति के अंदर का वेदना को भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको मालूम है मनुष्यों का दुख का मूल कारण क्या है? मनुष्य जाति के अंदर आनंद चले जाने का सबसे बड़ा रहस्य और कारण पाप है। पाप के वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर गया। पाप के वजह से परमेश्वर की ओर से दंड और श्राप लेना पड़ा। दुख, वेदना और कठिनाई का, मृत्यु का सामना करना पड़ा। उतना भी नहीं, हृदय कलंकित हो गया, विवेक कलंकित हो गया। हृदय के गहराई में किया हुआ पापों का, बोला हुआ बुराइयों का, सोचा हुआ गंदे कार्यों के द्वारा दुख हृदय अंदर भरते हैं, हृदय के अंदर भरते हैं। इस प्रकार का दुख को मिटाने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब हम लोग यीशु मसीह का जीवन कहानी को देखते हैं, कई बार अपने प्रेरितों को कहा, मैं एक वचन पढ़ता हूँ यूहन्ना 15 का 11वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बाद में 16वां अध्याय का 20वां पद में उसी प्रेरितों से यीशु कहा, तुम लोग रोवोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। क्यों विलाप करेंगे? क्यों संसार आनंद करेगा? ये यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बताते हुए हैं। तुम शोकित होंगे क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु होगा। मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए आपका मेरा पाप का दंड उठाकर सूली में जाएगा, मृत्यु को अनुभव करेगा। इसलिए प्रेरित दुखी होंगे। फिर यीशु बोला, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? तुम फिर मुझे मिलेंगे। 22वां पद में तुम्हारे हृदय में आनंदित होगा,
तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म के द्वारा सारे मनुष्य जाति के अंदर पाप के वजह से जो दुख और निराशा है, उस निराशा का प्रायश्चित हो गया, उस निराशा के लिए सॉल्यूशन हो गया। हमारा पाप के बदले मृत्यु सहा हुआ, मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो हृदय आनंद से भर जाएगा, हमारा विलाप को निकालेगा, शोक को निकालेगा। भजन संहिता लिखने वाला ऐसा कहते हैं, उसने ऐसा कहा कि मेरे हृदय को तुम आनंद से भर दिया, उस आनंद से भी अधिक जो उन्हें अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म सबके लिए आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु में हमें आनंद है। इस आनंद को अनुभव करने के लिए, आनंद की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें।